हेलो जी। यहाँ पर क्लास 7th के मैथ का यूनिट नंबर 2 है और इस यूनिट नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है 2.8 जिसमें हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग का जो है फैक्टराइजेशन पे काम करेंगे। इसे उर्दू में आप कह सकते हैं कि जोड़े बनाना। और ये इस तरह की एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें ABC तीनों जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होते हैं। इसके अंदर जो पहली और लास्ट टर्म है उन दोनों को जमा करें तो दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए, यानी बी जो है वो अगर चलें क्वेश्चन करेंगे तो खुद ब खुद आपको इस बात की समझ आ जाएगी। हम एक क्वेश्चन लेते हैं एज एन एग्जांपल, इधर उधर की बातें नहीं मारते, आप बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को देखिए, आपके पास लिखा हुआ है फैक्टराइज बाई मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ये वो ना भी दे तो बाज़ औक़ात ये नहीं देता, तो तब भी हमें पता होना चाहिए कि ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब वैल्यूज़ में से अगर फ़र्ज़ करें कि वो ये स्टेटमेंट नहीं देता, वो दे देता है जस्ट फैक्टराइज, तो हमने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि आप पहली टर्म को देखें, एक्स क्या है, ये एक्स है, दोनों में एक्स कॉमन है, लेकिन 24 में तो कॉमन नहीं है, इसमें तो एक्स नहीं है, इसका मतलब सब में से कुछ कॉमन भी नहीं है। उसके बाद जो पहली बात है वो तो यही हमने देखनी होती है, एक सब के अंदर से हमने ये मैं लिख रहा हूँ, पहली बात हमने कॉमन देखना होता है तमाम वैल्यूज़ के अंदर। जो दूसरी बात है वो ये है कि हमने इसकी स्क्वायरिंग चेक करनी होती है कि कहीं ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं है। जो दूसरी बात होती है उसमें हमने कंप्लीट स्क्वायर चेक करना होता है कि कहीं ये कंप्लीट स्क्वायर का केस तो नहीं है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर चेक करना होता है। एक्स स्क्वायर तो एक स्क्वायर है, लेकिन 24 को आप किसका स्क्वायर लिखेंगे, ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर ये 25 होता तो फिर मैं कहता कि ये 5 का स्क्वायर है, तो ऐसा तो है नहीं, फिर ये केस भी नहीं है। उसके बाद जो हमारा काम है वो यही है कि हम पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हमारे माइंड में आता है जी ये जो है ये तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग का केस है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग के अंदर फिर हम क्या करते हैं कि पहली वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि यहाँ पर हमें मिल रहा है जी 24x² प्लस का। तो जब यहाँ प्लस का साइन आएगा तो जो हम पेयर बनाएंगे, पेयर यहाँ अगर प्लस है तो प्लस की शक्ल में पेयर जो है विल हैव सेम साइन, पेयर के जो साइंस हैं वो एक जैसे होंगे, ये पहली बात। तो पेयर बनेंगे कैसे, आप 24 1s are 24 लिखें, 2 पे करें आपको 12 मिलेगा, आप 3 पे करें आपको 8 मिलेगा, आप 4 पे करें आपको 6 मिलेगा। तो वैसे 4 के बाद यहाँ मैं 6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 चौके 24 बनता है। लेकिन आप ये देखें कि 6 ज़रब 4 ये 4 ज़रब 6 एक ही बात है, तो इसके बाद हम अपने फैक्टर देखना छोड़ देंगे। अब सब के साथ आप x लगा देंगे, फिर जो पेयर आपको नीड है वो आप ले लेंगे। अब पेयर कौन सा लेंगे, यहाँ गौर करें, पेयर हम वो लेंगे जिससे हमारा 10 बने। यहाँ पर मैंने कहा था जो पेयर हम लेंगे एक तो उससे ये 10 बने। 10 कहाँ से बनता है, 12 और 2 तो 14 होते हैं, क्योंकि साइन हमने सेम रखने हैं। सिर्फ ये पेयर है जिससे हमारा काम चल रहा है, 4 और 6 वाला। अब एक हमारे पास है 4x, दूसरा हमारे पास 6x है, दोनों को जमा करें तो हमारे पास बनता है 10x, बनता है ना। लेकिन हमें जमा का 10x तो नहीं चाहिए कि दोनों को हम जमा कर लें, फिर क्या करना पड़ेगा, दोनों के साइन एक जैसे रखने हैं। साइन का मतलब ये है, साइन का मतलब ये है कि इनकी अलामतें एक जैसी हों, या तो फिर दोनों जमा में हों या फिर दोनों वो माइनस में हों। तो क्या लिखें फिर, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों माइनस के 10 चाहिए, तो माइनस का 4 माइनस का 6 लिखेंगे तभी तो माइनस का 10 आएगा। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये प्लस का 24, 6 चौके 24
ये प्लस का 24x स्क्वायर आता है। तो सारी कंडीशंस इधर फुलफिल होती हैं कि आपका जो 24x स्क्वायर है उसके लिए दो पेयर्स आपको चाहिए, एक आपका -4x है और एक आपका -6x है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि x स्क्वायर को मैं वैसे लिख देता हूँ, 24 को भी मैं वैसे लिख देता हूँ। जो पेयर मेरे पास बना है वो पेयर मेरे पास है जी -4x और -6x। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पेयर में से पहले कौन सी लिखें और बाद में कौन सी लिखें। जो आपका मन करे उसे आप पहले लिख लें, जिसका आपका मन करे उसे सेकंड में लिख लें। ये 24 भी वैसे का आपने लिखा, एक्स स्क्वायर को भी आपने वैसे लिखा, दरमियान वाली जो टर्म है इसके दो आपने टुकड़े कर दिए, एक -4x हो गया, दूसरा आपका -6x हो गया। अब आप देखें, अब इसके बाद मामला बहुत आसान है। अब आप जो है पिछली जो आपके पास थी ना पिछली एक्सरसाइज उसी पे चले जाएं। तो पहली दो क्वांटिटीज़ में से कॉमन देखा जाता था, फिर अगली दो क्वांटिटीज़ में से कॉमन देखा जाता था। तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये x.x, ये 4.x है, ये 2.3.x है, ये आपका 2.2, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 और 3 ये है। तो आप देखें जो पहली दो क्वांटिटीज़ हैं इनमें से क्या कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। तो कॉमन क्या आ गया x, अंदर क्या रह गया आपका x -4। इन दोनों में देखें आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2 आपको 2 भी मिल रहा है कॉमन, तो आप 2 लिखेंगे। फिर 3 भी आपको कॉमन मिल रहा है तो आप 3 लिखेंगे। 2 और 3 को जब ज़रब देंगे तो कितना मिलेगा, 2 तिया 6। जब कॉमन लिखा यहाँ से क्या मिलेगा आपको x। और जब आपने माइनस कॉमन लिया तो इसका साइन नफ़ी था प्लस में आ गया, इसका साइन प्लस है तो माइनस में आ जाएगा। समझ आई बात की। और यहाँ से कितनी वैल्यूज़ बची हैं, ये वाली दो नहीं 4। अच्छा, हम ये करते थे कि ऐसी सिचुएशन के अंदर ये वाली और ये वाली टर्म भी एक जैसी होनी चाहिए, बन गई। तो जो एक जैसी टर्म है वो हम कॉमन ले लें, इधर से ये निकल गया, यहाँ से क्या मिला हमें, यहाँ से क्या मिला यहाँ से क्या मिला -6। तो ये वो पेयर है जो हमने बनाना था और ये आपके पास सलूशन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ। अब हम इसका अगला पार्ट करेंगे जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर मिडिल टर्म के अंदर आपका जो है वो माइनस लिखा हुआ था, यहाँ मिडिल टर्म में प्लस लिखा हुआ है। आप पहली और लास्ट क्वांटिटी को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है -40x²। जब यहाँ पर आपको माइनस में वैल्यू मिलेगी, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आपने किसको मल्टीप्लाई किया, आपने x² को -40 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला जी -40x²। पहले 40 को देख रहे हैं, 40 1 40, 2 पे आपको 20 मिलेगा, 3 पे होता नहीं है, 4 पे आपको 10 देगा और 4 पे आपको 10 देगा, 5 पे आपको 8 देगा, 6 7 8 9 और 10 में आपको 10 में आपको 4 देगा। और किस पे होता है, ये 10 और 4 वाला तो हम लिख चुके हैं, तो इसलिए मज़ीद जो है इसको हम देखना छोड़ देंगे। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक ये है कि ये 3x है, तो अब 40 के लिए जो इसका पेयर है आप क्लियर देखें कि यहाँ पर माइनस है। जब यहाँ माइनस होगी, इसके अंदर माइनस होगी तो समझ लें कि आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। जो भी पेयर आप लेंगे तो पेयर में सब्ट्रैक्शन 10 में से 4, 20 में से 2, 40 में से 1, आपको 3 नहीं मिलेगा, आपको 3 मिलेगा इससे। 8 में से 5 है तो 3, तो इधर भी x लगा दें, इधर भी x लगा दें। और जब यहाँ माइनस आएगी तो दोनों के साइन चेंज रखेंगे,
एक को हम प्लस देंगे, एक को माइनस देंगे। वो फैसला कि प्लस किसको दें माइनस किसको दें वो यहाँ से हमने करना है। अगर यहाँ प्लस की वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू को हम प्लस दे देंगे और छोटी को माइनस दे देंगे। अगर यहाँ माइनस होती तो फिर मैं बड़ी को माइनस देता और छोटी को प्लस देता। तो यहाँ पर देखें आपकी ये पहली वैल्यू, ये आपकी लास्ट वैल्यू। अब वही बात कि आप सोच रहे हैं कि कौन सी पहले लिखें, जो आपका दिल करे उसे पहले लिख लें। पिछले क्वेश्चन के अंदर ये वाली मैंने पहले लिखी थी। अब आपको दिखाने के लिए मैं 8x को पहले लिख रहा हूँ और 5x को बाद में, यानी यहाँ जो पहले है उसे बाद में लिख रहा हूँ, बाद वाली को पहले है। तो ये पेयर में देखें ना मियाँ बीवी हैं, कोई भी आगे चले मियाँ मियाँ रहेगा, बीवी रहेगी। तो ये जोड़ा भी ऐसे ही है, जो क्वांटिटी है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों में देखें आपको x कॉमन मिलेगा। ये देखें, चले मैं पेयरिंग कर देता हूँ इसकी, इसको मैं 8.x लिख देता हूँ, इसको मैं 5.x लिख देता हूँ, इसको 5.8 लिख देता हूँ। ये सारा पेयरिंग मैंने ज़्यादा नहीं की, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने नहीं बनाई, मुझे जो नीडेड था मैंने वो काम किया। यहाँ से मैंने x उठा लिया तो मुझे अंदर मिलेगा x + 8। इन दोनों में से मैंने 5 उठा लिया, तो जब मैंने 5 उठाया तो मुझे अंदर मिला x + 8। ये दोनों माइनस में है ना आपकी, तो जब नफ़ी कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस में आ जाएंगी। अब x + 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने x + 8 को उठा लिया एज अ कॉमन। अंदर क्या रह गया हमारे पास, इधर आपका x रह गया, इधर -5। तो ये छोटा सा नतीजा है जो आपके सामने है। पार्ट नंबर 3 के अंदर देखें, आपके पास सारी क्वांटिटीज़ प्लस में हैं, तो ये भी डिफरेंट क्वेश्चन है। पहली वैल्यू को लास्ट से आप ज़रब देंगे तो आपको मिलेगा 10x²। अब 10x² की आप पेयरिंग करेंगे, 10 1 10, याद रखें यहाँ प्लस है, तो जो भी पेयर बनेगा दोनों का साइन एक जैसा होगा, या दोनों प्लस या दोनों माइनस, वो हम यहाँ से डिसाइड करते होते हैं। यहाँ चूँकि प्लस है, ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो दोनों के साथ प्लस होगा। और 2 5 ये दो पेयर हैं, यहाँ चूँकि 7 है तो सेकंड पेयर सिलेक्टेड, दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, वो हम यहाँ से डिसाइड कर चुके हैं। तो x² जोन सी आपको मर्जी आप लिख दें, 2x + 5x + 10। अब इन दोनों में आपके पास x इधर भी है इधर भी है, आप x कॉमन लेते हैं तो आपको x + 2 मिलेगा। यहाँ से 5 कॉमन लें तो आपको x + 10 में 10 को 5 पे तकसीम कर दें तो आपको 2 मिल जाएगा। अब आपका x + 2 इसमें भी है इसमें भी है, आप कॉमन लेना पसंद करेंगे। पिछली एक्सरसाइज हमारी यही थी, x + 2 कॉमन लेते हैं तो x + 5 मिलता है। पिछली वीडियो देखनी है तो पूरी प्लेलिस्ट के अंदर पिछली वीडियोस जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये इसका सलूशन होगा। यहाँ पर मैंने जितने भी पार्ट लिए वो सारे डिफरेंट मैंने इसलिए रखे हैं ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाए। तो यहाँ पर 2 वैल्यूज़ के साथ माइनस है, सेकंड और थर्ड वैल्यू के साथ। तो पहली और लास्ट वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें आपके पास है 2l² और दूसरी वैल्यू आपके पास है -5, तो ये आपको मिलेगा -10l²। चूँकि यहाँ माइनस मिला है तो इसलिए दोनों के जो पेयर्स हैं वो उसके साइन जो है वो डिफरेंट होंगे, साइन जो है उनके डिफरेंट होंगे। अब डिफरेंट साइन का मतलब क्या है कि आपने अभी 10 के फैक्टर बनाए हैं, आपने 1 और 10 लिखा है, फिर आपने 5 और 2 लिखा है या 2 और 5 लिखा है। चले यहाँ 2 लगा देते हैं या 5 लगा देते हैं, तो इससे और फैक्टर तो नहीं होता। तो इसलिए ये 2 और 5 से ही हमें 3 मिलेगा, तो हम दोनों के साथ l लिख देते हैं। इनके साइन अब क्या रखने हैं, ये 2l हमने लिखा है और 5l लिखा है, इनके अब हमने साइन क्या रखने हैं ये हमने डिसाइड करना है। और ये कहाँ से हम डिसाइड करेंगे, आपके सामने है कि जो वैल्यू यहाँ पर है जिसका साइन यहाँ पे है वो माइनस में है, तो बड़ी वैल्यू को माइनस देंगे, छोटी वैल्यू को प्लस देंगे। ये पेयर जो है ये सिलेक्ट है, इसे हमने उठा के यहाँ पर रख देना है। पहली क्वांटिटी वैसे लिख दें, लास्ट वन को वैसे लिख दें। इस पेयर में जोन सा आपका दिल करे वो पहले लिख लें। ये 2l मैं पहले लिख रहा हूँ, -5l मैं बाद में लिख रहा हूँ। इन दोनों में आपका 2l कॉमन है, इधर सिर्फ l रह जाएगा, इधर 1 रह जाएगा। इन दोनों में आपका -5 कॉमन है, यहाँ पर l + 1 रह जाएगा।
देखिए यहाँ और यहाँ एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, तो आप इसमें से क्या करेंगे, l+1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2l-5। तो ये हमारा सोल्यूशन जी। इस पार्ट के अंदर देखें दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस है, पहली को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 14 5 70 होता है और साथ में m² है। और एक बात और भी याद रखें कि यहाँ पर ये प्लस में आ रहा है कि दोनों वैल्यूज़ प्लस में हैं, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, यानी आपने 14m² को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आपको ये मिला है। अब 70 के फैक्टर बनाएं जी, 71 ज़र ये 71 ज़र 72 से करेंगे तो आपको 35 मिलेगा। मेरे ख्याल में आगे फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ही आपको 37 मिल रहा है, क्योंकि दोनों के साइन तो आपने एक जैसे रखने हैं, इधर भी m लगा दें, इधर भी m लगा दें। अब चूँकि यहाँ प्लस है तो दोनों के साइन एक जैसे रखने हैं, तो कौन से रखने हैं जनाबे वाला, दोनों प्लस रखें या दोनों माइनस, ये हम कहाँ से फैसला करेंगे, मिड वैल्यू से फैसला करेंगे। गुड, तो यहाँ मिड वैल्यू में नफ़ी है, इधर भी नफ़ी इधर भी, तो ये पेयर सिलेक्टेड है, इसे आप लिख दें यहाँ पर 14m²। ये मैं आगे इसलिए भी नहीं गया कि यहीं पे हमारा काम हो गया, तो मज़ीद पेयर सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहली वैल्यू लास्ट वैल्यू इन दो को आप दरमियान में इधर रख दें, इधर आप ये रख दें। अब देखिए इन पहली दो में आपके पास 2m कॉमन है, 2m कॉमन लेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 7m-1। इन दोनों में 5 कॉमन है, ये 7m और -1, तो 7m-1 इसमें भी है इसमें भी है, तो 7m-1 कॉमन, यहाँ पर 2m-5। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का नहीं आता तो मुझे आप इनबॉक्स करेंगे, इंशाल्लाह उसका सलूशन दूंगा मैं आपको। जज़ाकल्लाह खैर।